जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। यदि आप भी कक्षा 10 में पढ़ते हैं, आपको विलोपन विधि से समीकरण सॉल्व करने के लिए नहीं आता है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक वर्ष ये सवाल पूछे जाते हैं। आपको समीकरण दे दिया जाता है और कहता है इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करें। तो इस वीडियो को चलिए पूरा अंत तक देखिएगा। मैं आपको अंत तक में पूरा कंप्लीटली सिखा दूंगा कि समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा समीकरण दे रखा है 3x प्लस का 4y बराबर 10। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। उसके बाद दिया हुआ है 2x प्लस 2y बराबर 2। इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड। देखिए इसका नाम में यही स्पष्ट हो रहा है, कह रहा है विलोपन विधि, मतलब इसमें हमको विलुप्त करना है। या तो हम x वाले टर्म को विलुप्त करेंगे या तो हम y वाले टर्म को विलुप्त करेंगे। तो देखिए विलुप्त करेंगे कैसे? यदि हम इन दोनों समीकरण में x वाले टर्म को बराबर कर दें और बराबर करके घटा दें तो मेरा x वाला टर्म समाप्त हो जाएगा। यदि नहीं तो हम क्या करेंगे, y वाले टर्म को बराबर करके दोनों को घटा देंगे तो मेरा y वाला टर्म विलुप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं बराबर होगा कैसे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3x और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x। हम x वाले टर्म को बराबर करना चाहते हैं, तो बराबर होगा कैसे? ध्यान से देखिए, यदि इसमें 3x में हम 2 से गुना कर दें, यहाँ पे ध्यान से समझिए, 3x में यदि हम 2 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक, यदि इसमें 2x में हम कितना से गुना कर दें? 3 से गुना कर दें तो यहां भी क्या हो जाएगा? 6x। मतलब कहा जाए यदि समीकरण फर्स्ट में हम 2 से गुना कर दें, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना कर दें? 2 से, और समीकरण सेकेंड में, ये है मेरा समीकरण सेकेंड, इसमें कितना से गुना कर दें? ये 3 से गुना कर देंगे तो दोनों समीकरण का x वाला टर्म क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। मतलब यहां देखिए, जो x का गुणांक था उसको समीकरण फर्स्ट में गुना कर दिए, और जो यहां समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक था उसको समीकरण सेकेंड में गुना कर दिए। तो इससे हुआ मेरा क्या? x वाला टर्म बराबर हो चुका है। यदि हम y वाला टर्म को बराबर करना चाहेंगे तो करना क्या है, जो भी मेरा y का गुणांक होगा, यहाँ देखिए y का गुणांक कितना है? 2। इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए इसमें समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक कितना है? 4। इसमें कर देंगे कितना से गुना? 4। तो यहाँ पे हम x वाले टर्म को ही बराबर करना चाहते हैं, तो इसमें कर दिए 2 से और इसमें कर दिए 3 से। तो चलिए इसको आगे हम सोल्व करते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में कितना से किए? 2 से। तो यहां लिखेंगे 2 से, तथा समीकरण सेकेंड में कितना से गुना किए? 3 से गुना करने पर मतलब इतना सा भाषा हमको लिख देना, क्योंकि हम समीकरण फर्स्ट में कितना से किए हैं? 2 से किए हैं, तो ये भी लिख दिए, और समीकरण सेकेंड में कितना से किए हैं? 3 से, तो ये भी लिख दिए। अब देखिए गुना करने के बाद मेरा नया समीकरण क्या बनता है। तो देखिए इसमें यदि हम 2 से गुना करें, 3x में यदि 2 से गुना करें क्या हो जाएगा? 6x। उसके बाद प्लस है तब प्लस। उसके बाद यहां देखिए 4y गुने 2 क्या हो जाएगा? 8y। उसके बाद बराबर 10 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। अब ये देखिए ये हो गया मेरा समीकरण थर्ड। नया समीकरण बनकर आया, इसका नाम रख देंगे क्या? समीकरण थर्ड। अब देखिए इसमें हम गुना करते हैं, 2x गुना 3 क्या हो जाएगा? 6x। उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 से, तो 2y गुना 3 क्या हो जाएगा? 6y। बराबर इसमें कर देंगे 3 से क्या हो जाएगा? 6। इसको मान लेंगे हम समीकरण फोर्थ।
ध्यान से देखिए, इसको क्या मान लिया समीकरण 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे, तो यहाँ लिख देंगे हम घटाने पर। तो देखिए घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ तो किसका चिन्ह छिपा रहता है, प्लस का रहता है, तो यहाँ हम माइनस लगा देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ दे देंगे माइनस, यहाँ नहीं कुछ तो प्लस होता है दे देंगे माइनस। अब देखिए 6x में से 6x को कैंसिल करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8x प्लस में है और 6x माइनस में, घटाने के बाद क्या हो जाएगा 2y, सॉरी यहाँ क्या है y है, और बराबर 20 है प्लस में और 6 है माइनस में। 20 में जब 6 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। यहां देखिए मेरा आसानी से y का मान निकल कर आ गया। अब y बराबर क्या हो जाएगा मेरा 14/2, और काटने के बाद क्या आ जाता है 7। यहां देखिए मेरा y का मान निकल कर आ चुका है। y का मान कितना निकल कर आया, y बराबर 7। अब यहाँ पे देखिए, अब x का मान बिल्कुल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। जैसे ही मेरा y का मान निकल कर आया, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y का मान या तो समीकरण फर्स्ट में, या तो सेकंड में, या तो थर्ड में, या तो फोर्थ में, किसी भी एक समीकरण में y का मान 7 रख देना है, जिससे कि मेरा कंप्लीटली x का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम रखते हैं, बाकी इधर हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट में y बराबर 7 रखने पर y का मान कितना रख देंगे 7 रख देंगे। देखिए ये है मेरा समीकरण फर्स्ट, तो है 3x, उसके बाद है प्लस कितना है 4, और y की जगह पर क्या रख देंगे 7, क्योंकि यहाँ पे देखिए y लिखा हुआ है, y की जगह पर हम रख देंगे इंटू 7, उसके बाद बराबर कितना 10। अब देखिए इसको अब सोल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3x प्लस 4 सत्ते 28 बराबर 10। देखिए अब 3x बराबर क्या हो जाएगा 28, ये प्लस में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 28 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 पहले से मौजूद है माइनस 28। अब देखिए 3x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए 10 है प्लस में और 28 है माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 18। उसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा माइनस 18/3। अब काटने के बाद क्या आ जाएगा माइनस के 6, x का मान कितना निकल गया माइनस का 6। यही हो गया मेरा विलोपन विधि से। बस हमको x और y का मान निकालना रहता है, जैसे कि यहाँ पे y का मान निकला 7 और x का मान निकला 6। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल यानी विलोपन विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अपने मन से कोई कमेंट कर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, विलोपन विधि समीकरण आपको समझ में आया या नहीं आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।